नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आस्क अश्विनी जी के एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, मेरे फेसबुक पे मेरे कुछ रेशनलिस्ट फ्रेंड्स ये कहते हैं कि ईश्वर एक अंधश्रद्धा है। रेशनलिस्ट लोग ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। वो मानते ही नहीं है कि परमात्मा ईश्वर का अस्तित्व है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इस विषय पर मेरी जो थोड़ी समझ है ईश्वर के बारे में, उसके द्वारा आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं। वैसे तो जहां तक मैं समझता हूं कि गॉड कैन नॉट बी डिस्कस्ड, गॉड कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, गॉड कैन बी ओनली एक्सपीरियंस्ड। परमात्मा का चर्चा नहीं किया जा सकता, परमात्मा क्या है यह समझाया नहीं जा सकता, परमात्मा को केवल महसूस किया जा सकता है। फिर भी मेरे उन रेशनलिस्ट फ्रेंड्स जो है और आप सभी के लिए मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूं कि वाकई में ईश्वर है, और अगर है तो वो क्या है। पहली बात, ईश्वर वो नहीं है जो हम समझते हैं। हम अक्सर मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारा में जाते हैं और ये समझते हैं कि वहां ईश्वर है, और वो इसलिए कि हमारी एक मान्यता है कि परमात्मा तो हमारे बाहर है। अगर आपको मैं कहूं कि आप स्वयं परमात्मा है तो आप हंसोगे, अरे ये कैसे संभव है, मैं परमात्मा कैसे हो सकता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस पूरी प्रकृति में सब कुछ, सजीव और निर्जीव, एवरीथिंग इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। सो पहली बात तो यह है कि एवरीथिंग is energy and consciousness। तो अगर हमें परमात्मा के अस्तित्व को समझना है या कोशिश करनी है समझने की, जैसे कि मैंने कहा गॉड कैन नॉट बी एक्सप्लेन, हम एक छोटी कोशिश कर रहे हैं समझने की। तो परमात्मा को समझने के लिए ये दो चीजों को समझना जरूरी है, व्हाट इज एनर्जी एंड कॉन्शियसनेस। अगर मेरे रेशनलिस्ट फ्रेंड्स ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, विज्ञान को तो मानते हैं। आइंस्टाइन ने जो सूत्र दिया है E = mc², जिसमें कहा है एनर्जी एंड मास आर इंटररिलेटेड। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, वो अपना स्वरूप बदलती है। और इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग हो चुके हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो वेव का बना हुआ है, यानी कि तरंगों का बना है, पार्टिकल्स का, कणों का बना है, जिसके लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। जिसमें एक एक्सपेरिमेंट बहुत ही प्रचलित हुआ जिसको कहते हैं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, और इसके बारे में भी मैं अभी नहीं बोलूंगा क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है। मैं केवल आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि उस एक्सपेरिमेंट के बाद में वैज्ञानिकों ने क्या निष्कर्ष निकाला। उस एक्सपेरिमेंट के बाद में वैज्ञानिकों ने एक स्टेटमेंट दिया, वो ये है कि रियलिटी इज डिफाइंड बाय द माइंड हु इज ऑब्जर्विंग इट। उनका कहना है कि हमारे आसपास जो भी हम भौतिक रियलिटी को देखते हैं वो तरंगों का भी बना हुआ है और कणों का भी बना हुआ है। मतलब जब हम किसी रियलिटी को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते तब तक वो वेव्स के रूप में होता है, और जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं तब वो पार्टिकल्स के रूप में होता है। ये आप अलग से इस वीडियो को YouTube पे सर्च करके देख सकते हैं, और मेरे YouTube पे भी इसके बारे में एक वीडियो में पहले बना चुका हूं, तो उसकी हम अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी मैं यही समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज कॉन्शियसनेस। तो एक बात तो माननी पड़ेगी कि वेयर देयर इज अ क्रिएशन देयर इज अ क्रिएटर। डू यू एग्री विद दैट? जहां पर भी कोई रचना हमको देखने को मिलती है, यदि हमारा जन्म हुआ है इस शरीर में तो हमारे इस शरीर की रचना करने वाला कोई भी तो होगा। आप कहोगे नहीं, ये तो हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया। लेकिन आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया तो ये कैसे हुआ? नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ यूनिजन ऑफ अ मेल एंड फीमेल, एक स्त्री और पुरुष के मिलन से एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन ऐसे सैकड़ों किस्से मौजूद हैं कि जहां पर एक स्त्री और पुरुष बिल्कुल शारीरिक रूप से
सक्षम है, समर्थ है एक बच्चा पैदा करने के लिए, उसके बावजूद भी कई सालों तक उन्हें संतान नहीं होती है। उनके सारे मेडिकल रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई सुप्रीम इंटेलिजेंस है जो ये तय करती है कि एक स्त्री को बच्चा कंसीव होगा या नहीं, या कब होगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां तक हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो आज मैं आपको 2 उदाहरण से ईश्वर के अस्तित्व के बारे में समझाने का प्रयास करूंगा। और जहां तक ईश्वर की बात है, मेरा यह मानना है कि वही सुप्रीम इंटेलिजेंस जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन वही ईश्वर है, वही परमात्मा है, वही ईश्वरत्व है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन उसके अस्तित्व को मानना पड़ेगा। रात के अंधेरे में आप अपने घर में बैठे हो, उसका मतलब यह नहीं कि आप सूर्य के अस्तित्व को नकार सकते हो। आप कहोगे नहीं, हमें तो सूर्य कहीं नहीं दिखता, लेकिन फिर भी सूर्य है। उसी तरह से कॉन्शियसनेस को हम समझने की कोशिश करेंगे 2 अलग अलग उदाहरण से। पहली बात तो यह है कि हम जितने भी जीव हैं, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, मनुष्य, इस पूरी धरती पर 7 प्रकार की प्रजातियां हैं। जो भी है 7 की मात्रा में है। सूर्य की किरणों को आप स्प्लिट करते हो तो 7 रंग निकलते हैं। नाद को, स्वर को आप स्प्लिट करते हो तो 7 सुर निकलते हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा। खैर, ये भी मैं एक वीडियो में बोल चुका हूं, तो आप अलग से इसको देख लीजिए कि जो भी है 7 की मात्रा में है। तो प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी, ये सारे जो है जीव हैं, वो परमात्मा की ही असीम चेतना, सुप्रीम कॉन्शियसनेस के अंश है। मतलब आप स्वयं परमात्मा की असीम चेतना का प्रतिबिंब हो। आप स्वयं परमात्मा हो और परमात्मा आपके शरीर रूपी साधन के द्वारा जो भी काम उन्हें करने हैं, GOD, गॉड हम जो कहते हैं, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्ट्रक्शन, सर्जन, विनाश, पालन, ये जो हम कहते हैं, है ना। तो हमारा ये जो शरीर है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स इम्पर्सनल फंक्शनिंग टोटालिटी। ये शरीर एक साधन है जिसके द्वारा हमारे भीतर जो प्राण ऊर्जा है, जो ईश्वरत्व है, जो प्राण है, वो सुप्रीम इंटेलिजेंस का अंश है, वो ही हमारे शरीर के द्वारा ये 3 प्रकार के कार्य करती है। ये 3 प्रकार के कार्य जो है वो उसी सुप्रीम इंटेलिजेंस का हिस्सा है। हमारे शरीर के अंदर जो 3 प्रकार के गुण और 3 दोष, 3 प्रकार के गुण है, रजस, तमस, सत्व, और 3 दोष वात, पित्त, कफ, उसके द्वारा ये प्रकृति भी नियंत्रित होती है और हमारा शरीर भी। और इसको कोई भी रेशनलिस्ट भी नकार नहीं सकता है कि प्रकृति ये 3 गुण है। चलिए ठीक है, इसमें भी हम ज्यादा गहराई में नहीं जाते हैं, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो 3 अलग अलग उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा कि सुप्रीम इंटेलिजेंस क्या है। पृथ्वी पर 7 प्रकार के जीव हैं, प्राणी, पक्षी, वनस्पति, कीटक, सरीसृप, परोपजीवी एंड मनुष्य। ये सारे जीवों में एक जीव ऐसा है जो न प्राणी है, जो न पक्षी है, न कीटक है, न सरीसृप है, न परोपजीवी, न मनुष्य। ऐसा कौन सा जीव? फिश, मछली। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। फिश, मछली एक ऐसा जीव है कि जो केवल पानी में ही रहता है। बहुत सारे दूसरे जीव हैं पानी में रहते हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया, कछुआ हो गया। तो वो सारे जीवों को परमात्मा ने अंग उपांग दिए हैं, वो स्वयं पानी के बाहर निकल सकते हैं, लेकिन मछली स्वयं पानी के बाहर नहीं निकल सकती। और यदि मछली पानी के बाहर निकलती है तो मछली मर जाती है। ऐसा क्यों? उसके पीछे तर्क क्या है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं, हालांकि ये बात भी मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहां पर एक अलग कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं, ये इसलिए इसको दोहराता हूं। तो मछली का क्या काम है पूरे यूनिवर्स के संतुलन में, संचालन में? हर एक जीव का अपना एक सिग्निफिकेंस है। यहां तक कि एक चींटी दीवार पर एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो उस चींटी की जो मूवमेंट है उसका भी एक सिग्निफिकेंस है। हमें लगता है इसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, लेकिन उसका भी है। जब आप इसे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये सही है। फिश का क्या काम है, समझते हैं। फिश का अगर मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊं तो ये सूर्य है और ये जो पृथ्वी है
इसके इर्द गिर्द ऐसे घूमती है। ठीक है, ये तो सही है। और ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, जहां तक मैं समझता हूं पृथ्वी जो है ऐसे 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। अब जरा ये समझिए कि ये जो जैसे पृथ्वी घूमते घूमते इधर आती है ना, तो ये नॉर्थ पोल थोड़ा टिल्ट हो जाता है ना। जहां तक मैंने पढ़ा है तो 23.5 डिग्री टिल्ट होता है। मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये सच है कि पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है वो टिल्ट हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं उत्तरायण संक्रांति। उत्तरायण, दक्षिणायन, संक्रांति। अब जरा समझिए, ये सच है, इतना तो आप मानते हो। अब जरा समझिए कि पृथ्वी जो है एक पानी से भरा हुआ वेसल है, जिसका 3/4 हिस्सा पानी से भरा हुआ है। पृथ्वी पर 75% पानी है, मानते हो इस बात को? अब सोचिए कि ये जो पृथ्वी है वो ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है। पृथ्वी पर अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, और सूर्य के इर्द गिर्द भी 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। अब जरा सोचिए, मेरे रेशनलिस्ट फ्रेंड्स जो साइंस को ही मानते हैं वो भी सुने कि पृथ्वी घूमते घूमते जब ऐसे उसका नॉर्थ पोल जरा टिल्ट हो जाता है, अगर पानी से 75% पानी से भरा हुआ कोई पानी का घड़ा, वेसल ऐसे भी घूम रहा है और सूर्य के इर्द गिर्द ऐसे भी घूम रहा है, अगर वो अपनी एक्सिस पे थोड़ा झुक जाए तो क्या होगा? वो अपनी ऑर्बिट से एक झटके से बाहर चला जाएगा। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और हिंदी में इसको कहेंगे केंद्र त्यागी बल। डू यू एग्री विद दैट? तो पृथ्वी भी अपनी ऑर्बिट से बाहर चली जानी चाहिए जब संक्रांति आती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब यहां पर ये मछली का काम आता है। मछली क्या करती है? लॉजिकली ये बात आपको माननी पड़ेगी। आपने देखा होगा कि कार का व्हील जब वॉबल करता है, आप कार बैलेंसिंग के लिए जाते हो, आपने देखा होगा कि जो कार बैलेंसिंग करता है वो मशीन पे आपके व्हील को चढ़ा के जब वो देखता है कहां वाइब्रेशन हो रहा है, और शीशे की लीड की एक छोटी सी टिकड़ी, एक छोटा सा टुकड़ा वो व्हील पे चिपका देता है, और जैसे वो चिपकाता है आपके कार का व्हील वॉबल करना बंद करता है। तो जो काम वो शीशे की लीड की टिकड़ी करती है व्हील को वॉबलिंग करना बंद करने में, वही काम मछली करती है पूरी पृथ्वी को संतुलित रखने में। आप सोचोगे एक छोटी सी मछली है पूरी पृथ्वी को कैसे संतुलित कर सकती है, लेकिन समंदर में अरबों खरबों मछलियां हैं, कई प्रकार की मछलियां हैं। बड़ी व्हेल मछली भी है, डॉल्फिन भी है, छोटी सी मछली भी है। कई ऐसी मछलियां हैं जो आपने देखी होंगी, अगर आपने डिस्कवरी पे कोई प्रोग्राम देखा है तो कुछ मछलियां ऐसी हैं जो हजारों की तादाद में उनका झुंड रहता है, और उनकी मूवमेंट एकदम से ऐसे ऐसे एब्रप्ट होती है। तो उनकी ये मूवमेंट है दैट इज कंट्रोल्ड बाय दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस टू कीप द अर्थ इन बैलेंस। उसका काम है पृथ्वी को संतुलित रखना। कोई चाहे माने या ना माने इस बात को, लेकिन लॉजिकली साइंटिफिकली ये बात सच है जिसको कोई नकार नहीं सकता है कि अगर शीशे की एक छोटी सी टिकड़ी टुकड़ा अगर वॉबलिंग को बंद कर सकता है कार के पहिए के, तो वाकई लॉजिकली ये बात सत्य है कि पृथ्वी का जो ये घूमना है और टिल्ट हो जाना है, जिसकी वजह से पानी जो पृथ्वी का सतह पर 75% पानी है, वो जब पृथ्वी झुकेगी थोड़ा टिल्ट करेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको भी लागू हो सकता है। ये लॉजिकली साइंटिफिकली सच है। तो मछली का काम है उसको बैलेंस में रखना। तो पहला एक तर्क मैंने आपको दिया, व्हाई यू शुड बिलीव इन दैट सुप्रीम इंटेलिजेंस। मैं यहां पर भगवान, खुदा, भगवान, गॉड वगैरह बात नहीं करूंगा, परमात्मा वगैरह शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं प्रयोग करूंगा सुप्रीम इंटेलिजेंस शब्द का। वही सुप्रीम इंटेलिजेंस ही परमात्मा है, ईश्वर है। मंदिरों में मैं भी नहीं जाता। हाँ, मैं कभी किसी मंदिर में जाता हूं अगर मुझे शांति का अनुभव होता है इसलिए, लेकिन इसलिए मैं नहीं जाता कि उस मूर्ति में भगवान है। आप किसी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते ही मूर्ति के सामने खड़े रहते ही आप आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों? आप तो दर्शन करने गए हैं, लेकिन आंखें अपनी इसलिए अपने आप बंद हो जाती हैं कि इंस्टिंक्टिवली आपको ये पता है कि परमात्मा बाहर मूर्ति में नहीं, आपके भीतर है। सो यू लुक विद इन। ये इंस्टिंक्टिव, क्योंकि परमात्मा ने हर जीव को एक इंस्टिंक्ट दिया है,
और यही आपका ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, आपको आंखें बंद करने के लिए प्रेरित करता है कि यू डोंट नीड टू लुक आउटसाइड इन सर्च ऑफ गॉड बट यू लुक विद इन। दैट इज द लॉजिक। अब आते हैं, तो इस पे आई होप एवरीबॉडी शुड एग्री। अब आते हैं दूसरे तर्क पे। सुप्रीम इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा तर्क है, दूसरा तर्क यह है कि मान लीजिए समंदर के किनारे पे बहुत सारे एक बगीचा है, समंदर के किनारे पे एक बगीचा है और उस बगीचे में एक से है ना नारियल का पेड़ है। एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, नारियल का पेड़ है और उस पे नारियल के फल लगते हैं, ठीक है। उसी समंदर के किनारे आपने देखा होगा कि गुजरात में गिर सोमनाथ का जो इलाका है वहां पे समंदर है और वहां पे आप नारियल के पेड़ भी बहुत सारे हैं और वहां पे जो है आम के पेड़ भी हैं और मान लेते हैं हमारे समझ के लिए कि दूसरे बहुत सारे फलों के पेड़ भी हैं, जैसे केले का पेड़ भी है और इसके ऊपर केले लगे हैं, ठीक है। अब जरा समझिए कि ये सारे पेड़ उसी जमीन में से अपने लिए जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं वो खींचते हैं और उसी में से आप देखिए एक लैब अगर ऐसा है, अगर मैं आपको समंदर का खारा पानी दे दूं एक ग्लास भर के और मैं कहूं कि इसको आप प्यूरिफाई करके एकदम मीठा अमृत समान पानी में तब्दील करके दे दो, कर सकते हैं। लेकिन यही इंटेलिजेंस क्या करती है, उसी समंदर के पानी को एंटी ग्रेविटेशनल फोर्स का उपयोग करते हैं। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ये इसको कहते हैं ना केशाकर्षण, केशाकर्षण के प्रयोग से वो हुई तत्व ऊपर जाता है और ऐसी क्या लेबोरेटरी बनाई है परमात्मा ने कि उसी खारे पानी को नारियल के अंदर अमृत के समान कई गुणों से भरपूर मीठा पानी में तब्दील करके दे देती है और उसी तत्वों में से ये पेड़ अलग तत्वों में से आम नाम के फल को बना के देता है और उसमें बिल्कुल नारियल में जो आपको इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं, जो भी न्यूट्रिशंस मिलते हैं, उससे कई अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस आपको आम के फल में मिलेंगे। उसी तरह केले के फल में आपको अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस मिलेंगे। तो एक ऐसी सुप्रीम इंटेलिजेंस की लैब है, अगर किसी लेबोरेटरी में किसी वैज्ञानिक को भी दिया जाए ना ये, तो उसके लिए भी ये करना असंभव है कि एक ही इंग्रेडिएंट्स में से अपने आप किसी भी प्रकार के बाहरी रिसोर्सेज के, मतलब गैजेट्स के बिना, साधनों के उपयोग के बिना, नैसर्गिक रिसोर्सेज है उसके ही उपयोग से एक ही इंग्रेडिएंट्स, एक ही जमीन में से अलग अलग फलों का देना और अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का देना, तो ये एक सुप्रीम इंटेलिजेंस के बिना तो नहीं हो सकता है। यही सुप्रीम इंटेलिजेंस आपके भीतर भी प्राण ऊर्जा के स्वरूप में बह रही है और वही प्राण ऊर्जा ही परमात्मा है। परमात्मा को देखा नहीं जा सकता बट महसूस तो किया जा सकता है। आपके भीतर भी तो बहुत सारी क्रियाएं हो रही है। कैन यू नॉट एक्सपीरियंस दैट? आप कितने भी रेशनलिस्ट हो, आप कैसे भी वैज्ञानिक हो, ये तो महसूस कर रहे हो ना कि आपके भीतर कुछ तो ऐसा तत्व है जो तत्व जिस दिन चला जाएगा उस दिन आपका शरीर डेड बॉडी हो जाएगा। दैट तत्व इज गॉड। अगर आप ये कहते हैं कि आप मंदिर की मूर्ति में नहीं मानते तो मैं आपके साथ सहमत हूं, यस बिल्कुल, लेकिन इंसान का स्वभाव है कि उसको आधार चाहिए मानने के लिए। जिस कमरे में मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, अगर मुझे यहां गर्मी लग रही है, पंखा है, मैं पंखा चालू करूंगा तो क्या पंखे में से हवा आती है? नहीं, पंखे में से हवा नहीं आ रही है, लेकिन जो हवा रूम में मौजूद है उसी में से हवा मुझे ये पंखा महसूस कराता है। पहले मैं महसूस नहीं कर रहा था ना, पहले रूम में जो हवा थी उसको मैं महसूस नहीं कर रहा था, लेकिन पंखा जैसे ही चालू किया, घूमना शुरू किया, तो उसी हवा को समेट के मुझे या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और मैं हवा को फील करता हूं और गर्मी को महसूस नहीं करता। ठीक उसी तरह तो मंदिर जो है वो पंखे की तरह है। परमात्मा ईश्वर सर्वत्र है, उसको देखा नहीं जा सकता, लेकिन इंसान का स्वभाव है कि वी वांट समथिंग टू बिलीव इन। हमें मानने के लिए एक आधार चाहिए और इसलिए हम मंदिर में जाते हैं। तो यहाँ पे श्रद्धा, अंधश्रद्धा की बात ही नहीं है। सवाल ये है कि यस, देयर इज अ सुप्रीम इंटेलिजेंस जिसका अस्तित्व है और वही सुप्रीम इंटेलिजेंस को हम परमात्मा कह सकते हैं। अब एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, ओके? और इस तीसरे उदाहरण के बाद में आपको आपके अस्तित्व का और आप कैसे परमात्मा की असीम चेतना के ही अंश हो
उसके बारे में आपको समझ आ जाएगा। ये एक उदाहरण है। मान लीजिए ये जो है लैंप शेड है, एक लैंप शेड है जिसमें से एक बल्ब लगा है, ये है ना, मान लीजिए दिस इज गॉड, है ना, उदाहरण के लिए जो बल्ब है, और उसी बल्ब में से रोशनी आ रही है, और ये नीचे जो है सर्कल है, ठीक है। अब समझिए ये जो सर्कल है, जो ये रोशनी है, ये इसी का अंश है ना। यहां पर अगर प्रतिबिंब है नीचे फर्श पर पड़ रहा है, जो आपको दिख रहा है, ये कहां से आया? ये इसी की रोशनी का अंश है, ठीक है। तो ये और ये भिन्न नहीं है, लेकिन जो परमात्मा ने क्या किया, उस भिन्नता को करने के लिए, देखिए एक अलग विषय हो जाता है। इसके बारे में मैं बहुत गहराई से, मेरा पूरा एक कोर्स है, अ कोर्स इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जो कि मैंने लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त रखा है, फ्री रखा है, इसी स्पिरिचुअल नॉलेज का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो उसमें आप देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं संक्षिप्त में कोशिश करूंगा आपको ये समझाने की। तो परमात्मा ने क्या किया, माया की, जिसको हम कहते हैं ना, माया की रचना कर ली। जस्ट अब थोड़ा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे माया की ये एक आवरण बना दिया, तो ये रोशनी आ रही थी, ये आवरण हो गया। एक मान लो एक बीच में एक शीट लगा दी है, एक आवरण, शीट बोलते हैं आवरण, और इसमें बहुत सारे होल्स हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ओके। अभी क्या होगा, अब जो पहले फर्श पर रोशनी का जो सर्कल बन रहा था, उसकी जगह पे क्या होगा, यहां से एक सर्कल बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा, ये एक सर्कल बनेगा, सही है। अब समझिएगा, इस तरह से सर्कल बने। अब प्रॉब्लम हमारी यही है कि हम और कोई नहीं, लेकिन यही सर्कल हम हैं, इसी परमात्मा की असीम चेतना का अंश हम हैं, लेकिन यह आवरण है, इसलिए हमें परमात्मा तो अनुभव होता ही नहीं है। हम अपने आप को परमात्मा से भिन्न समझते हैं कि आपका अस्तित्व अलग है, और ये भी जो चेतना है, ये कोई मान लो दूसरा इंसान है, ये भी उसी परमात्मा की चेतना का अंश है, लेकिन ये इंसान है, मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं जस्ट फॉर फन, ये है रमेश से और ये है महेश। अब रमेश और महेश भी वैसे देखो तो एक ही परमात्मा के अंश है, एक ही सुप्रीम इंटेलिजेंस के अंश है, लेकिन वो क्या समझते हैं, क्योंकि दोनों का अस्तित्व अलग समझते हैं। आप इस वीडियो को कहीं बैठकर देख रहे हैं, तो मैं तो ये समझता हूं कि आप भी उसी परमात्मा की असीम चेतना के अंश हो, आप में और मेरे में कोई भिन्नता नहीं है। अब आते हैं कि देखो ये जो है, ये सब परमात्मा की असीम चेतना के अंश है, और ये जो होल्स है ना, ये है मस्क्यूलिन एनर्जी और ये है फेमिनाइन एनर्जी, ये है फेमिनाइन। ये परमात्मा की असीम चेतना को हमसे अलग कराने वाली एक अगर आवरण है, तो ये जो होल है उसको हम कह सकते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी। अगर हम कहेंगे तो मेल फीमेल। और इसीलिए देखिए कई बार हम स्त्री को कहते हैं ना माया को हम स्त्रीलिंग में समझते हैं, मतलब फेमिनाइन फॉर्म में समझते हैं। अब देखिए कि ये जो फॉर अ मोमेंट अगर मान लेते हैं कि ये जो राउंड है वो अगर यहां पर फिट हो जाता है तो दे फील वननेस का फील करते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में समझा चुका हूं। कुल मिला के सार यही है कि ये कैसे सेपरेशन हुआ, ये बिंदु अलग अलग जो प्रकाश के हुए, वही यानी कि हम सभी जीव परमात्मा की ही असीम चेतना के अंश है। देयर इज नो सेपरेटनेस। पर जैसे कि मैंने कहा कि ईश्वर को समझाना मुश्किल है, ईश्वर का चर्चा नहीं हो सकता है। गॉड कैन नॉट बी डिस्कस्ड, गॉड कैन नॉट बी एक्सप्लेन, गॉड कैन बी ओनली एक्सपीरियंस्ड। लेकिन जब तक आप इस जड़ता को पकड़े रहोगे कि ना ईश्वर है ही नहीं, एक बार इस तर्क को डीप थिंकिंग करके सोचेंगे और बोले कुछ पल के लिए ही सही ये एक्सपेरिमेंट करके देखें कि हाँ कुछ तो ऐसी इंटेलिजेंस मेरे अंदर है, जिस दिन ये नहीं रहेगा तो ये शरीर निर्जीव हो जाएगा। तो वो जो तत्व है, प्राण तत्व, वही ईश्वर की ही असीम चेतना का अंश है। सो वी आर ऑल द पार्ट ऑफ सुप्रीम इंटेलिजेंस एंड दिस बॉडी इज नथिंग एल्स बट इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड्स इम्पर्सनल फंक्शनिंग टोटालिटी। इसी के जरिए परमात्मा GOD वगैरह काम करता है। खैर इस वीडियो में इतना ही। मेरा जो भी थोड़ा परमात्मा की कृपा से, रेशनलिस्ट मानेंगे नहीं, परमात्मा की कृपा कैसे होगी, यस
तो जो भी मेरा, मैं नहीं कहूँगा कि ज्ञान बहुत बढ़ा, लेकिन जो भी मेरी क्षमता है उस क्षमता से मैंने कोशिश की, एक छोटा सा प्रयास किया आपको समझाने का कि ईश्वर का अस्तित्व अगर है तो कैसे है। मछली का एग्जाम्पल दिया, समंदर के किनारे अलग अलग पेड़ का एग्जाम्पल दिया, और ये लेफ्ट साइड का एग्जाम्पल दिया। एक 3 अलग अलग एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की। और भी इसके बारे में मैं बहुत विस्तृत बोल सकता हूं, लेकिन मुझे आवश्यकता इसकी नहीं लगती। अगर आप में वाकई में जिज्ञासा है स्पिरिचुअलिटी क्या है, साइंस क्या है, एंड हाउ स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस मीट्स, उसका क्या रिलेशन है, आध्यात्म और विज्ञान का क्या रिलेशन है, अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे ही इस YouTube चैनल पे ये कोर्स है। जो रिक्वेस्ट भेजेगा उसी को मैं ये देता हूं, सबके लिए अवेलेबल नहीं है। इफ यू वांट, आप, मेरा ये नंबर है 9724312365। इस नंबर पर आप मुझे मैसेज भेजें, रिक्वेस्ट भेजें। मैं आपको मेरा ये जो कोर्स है, कोर्स इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये कोर्स है जिसकी लिंक मैं आपको भेज दूंगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि ये जो नॉलेज है उसके पैसे आप नहीं ले सकते, बिकॉज ये कोई मेरी जागीर तो है नहीं, क्योंकि ये भी जो नॉलेज है कहीं ना कहीं किसी भी तरह मेरी चेतना में प्रकट हुआ। इट अकर्ड टू मी, इट इज नॉट माय पर्सनल प्रॉपर्टी, तो जिसका मुझे पैसा नहीं लेना चाहिए। इट इज ओनली टू बी शेयर्ड टू राइट पीपल, आई कैन गिव इट टू राइट पीपल, और इसीलिए मैंने इसको सार्वजनिक नहीं किया है। सो इफ यू वांट, आप मुझे इस नंबर पर रिक्वेस्ट भेजें, मुझे खुशी होगी आपसे इस कोर्स को शेयर करते हुए। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, लाइक जरूर करें, अपने कमेंट लिखें, सुझाव दें, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को शेयर भी करें। शुक्रिया, धन्यवाद।